औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म हो जाने के बाद सन 1979 का साल आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम और हंगामा खेज साल रहा। इसी साल जोहिमान उतैबी की क़यादत में खाने काबा पर एक बड़ा हमला किया गया। ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। अफगानिस्तान पर रूसी हमला हुआ, जिसने आलम इस्लाम में एक बेचैनी फैला दी और एक तवील अफगान जहाद का आगाज हुआ और आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी का इंतकाल हुआ। इन तमाम वाक़यात के दूररस नताइज बरामद हुए। मशरिक़ वस्ता में एक तबका ऐसा पैदा होता हुआ नजर आया जो अपने अरब हुक्मरानों से शदीद नाला था और अब वो इसके खात्मे के लिए बंदूक उठाने पर भी तैयार हो गया था। ईरान में इस्लामी इनकलाब के आ जाने से दुनिया की दीगर इस्लामी तहरीकों को भी ये उम्मीद मिली कि अब शायद इनकी तहरीक भी कामयाबी से हमकिनार हो जाएंगी। मगर इन तमाम वाक़यात के 40 बरस बाद भी सूरत हाल पहले से ज़्यादा दगरगू नजर आती है। इस्लामी तारीख में 40 साल का हिंसा बहुत अहम है। इसीलिए इस बुनियाद पर अब ये बात कही जा सकती है कि आलम इस्लाम बस अब शदीद इनकलाबात से दो चार हो जाएगा, जिससे बाद में यकीनी तौर पर खैर का पहलू जरूर नुमाया होगा, मगर इससे पहले बहुत सी कुर्बानियां और तबाहियों का सामना मुसलमान को करना पड़ेगा। हो सकता है जिस इस्लामी ममालिक के नक्शे को आज आप लोग देख रहे हैं वो 10 साल के बाद मौजूद ना हो। 9/11 के वाक़यात के बाद कोशिश ये की गई कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया जाए, जिसमें आलमी कुव्वतों को काफ़ी कामयाबी मिली है। साथ ही साथ चीन के साथ कायम रिश्ते में भी दरार डाल दी जाए, ताकि वक्त पड़ने पर वो भी इन इस्लामी ममालिक की कोई ख़ास मदद ना कर सके। इसराइल और हिंदुस्तान आपस में इस वक्त बेतहाशा कोऑपरेशन कर रहे हैं। इसराइल ने अपना पहला टास्क ईरान की बर्बादी और हिंदुस्तान ने अपना पहला मिशन पाकिस्तान की तबाही रखा है, ताकि ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के हजारों साल पुराने ख्वाब को पूरा किया जा सके। इसराइल भी चाहता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो रियासत कायम हुई थी, इसका अहया हो जाए, और हिंदुस्तान भी ख्वाहिश रखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत अखंड भारत की सूरत में उसको वापस मिल जाए। इन दोनों ममालिक की शदीद ख्वाहिश है कि शिया और सुन्नी मुसलमान आपस में इसी तरह लड़ते रहें, ताकि मुसलमान कभी भी यकजा होकर इनका मुकाबला ना कर सकें। अब सूरत हाल ये है कि अरब ममालिक जो बज़ाहिर अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ईरान के खिलाफ हमले में अमरीका की पुश पर खड़े नजर आते हैं और इनकी शदीद ख्वाहिश है कि अमरीका ईरान का खात्मा कर दे। मगर ये लोग भूल रहे हैं कि अमरीका ईरान के खात्मे के बाद इनको भी इसराइल के जरिए पिटवाएगा और फिर ये तमाम ममालिक ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बन जाएंगे। वल्लाह आलम बिस्सवाब। हम यहाँ अब भी ईरानी क़यादत से दरख्वास्त करेंगे कि वो आलम इस्लाम को बचाने के लिए अजमी मुस्लिम क़यादत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और पाकिस्तानी क़यादत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता करे, क्योंकि अगर ये लोग फिर किसी साजिश का हिस्सा बनकर पैसा कमाने की सोचते हैं और ईरान पर हमले में अमरीका का साथ देते हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के थोड़े सालों में ईंट से ईंट बजा देगा। आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसुजूद होकर यह आजिज बंदा फ़कीर दुआ करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अहमद शाह अब्दाली, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब नजीबुद्दौला और हाफिज रहमत खान रोहिला जैसी सूझबूझ अता करे, आमीन, ताकि हम अपने दुश्मनों को पहचान सकें और इनका मुकाबला करने की हमें हिम्मत पैदा हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।